लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। सुदर्शन चैनल का विवादित शो बिंदास बोल और इसके विवादित शो के प्रोमो में सुरेश अवघाड़के ने कथित तौर पर यूपीएससी जिहाद और नौकरशाही जिहाद का पर्दाफाश करने का दावा किया था। अब सरकार ने माना है कि ये शो नियमों के खिलाफ है। कम से कम पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है। सरकार ने चैनल को नोटिस कर जारी करके जवाब मांगा है। ये जानकारी जब सुप्रीम कोर्ट को दी गई तो उसने इशारों में सरकार पर कमेंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुदर्शन टीवी को यूपीएससी जिहाद शो के लिए 4 पेज का नोटिस जारी किया है। टीवी प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे तक जवाब मांगा गया है। पूछा गया कि चैनल के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन इससे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई नहीं की होती तो अब तक ये शो पूरी तरह प्रसारित हो चुका होता और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि अगर चैनल तय वक्त तक जवाब नहीं देता है तो सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करेगी, अदालत को इसके बारे में बताएगी। यह भी कहा कि मुझे लगता है कि अदालत का हस्तक्षेप अंतिम उपाय होना चाहिए। कोर्ट में इस मामले में पहले क्या क्या हुआ है। 21 सितंबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कानूनन सरकार इसमें दखल दे सकती है। तब जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि आज के समय में कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपत्तिजनक नहीं है। रोजाना लोगों की आलोचना होती है, निंदा होती है और छवि खराब की जाती है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि क्या केंद्र सरकार ने इस शो के 4 एपिसोड के प्रसारण की अनुमति देने के बाद कार्यक्रम पर नजर रखी थी। इससे पहले 18 सितंबर की सुनवाई में जस्टिस जोसेफ ने सुरेश चौहाड़के से कहा था कि भारत सरकार चाहती है कि देश में मुस्लिम समुदाय आगे बढ़े और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सभी पिछड़े समुदाय। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि 50% लोग इन समुदाय से सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, लेकिन आपका शो यानी सुरेश अवघाड़के का शो इनको नीचे गिराने में लगा है। आप इस शो से क्या संदेश देना चाह रहे हैं। 4 एपिसोड आ चुके हैं, क्या इस कटुता को और ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं। आप एक समुदाय की छवि खराब करना चाह रहे हैं। फिर कहा कि आप सिविल सेवाओं के साथ में आईएसआई का नाम भी ले रहे हैं। ये बहुत गंभीर मसला है। आप अपनी खोजी पत्रकारिता करिए, लेकिन क्या हम ऐसी धारणाओं को पनपने की अनुमति दे सकते हैं। आप किसी संस्थान की फंडिंग की पड़ताल कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहना कि किसी खास समुदाय का हर व्यक्ति आतंकी संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये गलत है। यही वो पॉइंट है जहां फ्री स्पीच हेट स्पीच में बदल जाती है और इससे ये लगता है कि उस समुदाय का हर व्यक्ति एक एजेंडे के साथ काम कर रहा है। मैंने आपका एक एपिसोड देखा, ये बहुत बुरा अनुभव था। कई तस्वीरें आपत्तिजनक है और इसे तुरंत हटाने की जरूरत थी। आप एक पूरे समुदाय को निशाने पर नहीं ले सकते। प्रोग्राम में मुस्लिमों की अपर एज लिमिट और वो कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, इसको लेकर फैक्चुअली गलत दावे किए गए हैं। ये सभी समुदायों का कोएग्जिस्टेंस का लोकतंत्र का मूल है। ऐसे में किसी भी धर्म को विलेन की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की जिम्मेदारियों, रेगुलेशन और तमाम चीज़ों पे बातचीत की है। कहा है कि विज्ञापन दाताओं सब कुछ का शेयर होल्डिंग का पैटर्न मीडिया संस्थान अपनी वेबसाइट पर रखें, जिससे पता चल सके कि सरकार किस चैनल को ज़्यादा ऐड दे रही है, किसको कम ऐड दे रही है। शेयर होल्डिंग का पैटर्न थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस खबर को उमा लेकर आई थी। मैं सिद्धांत हूँ। इस मसले पर हम बने हुए हैं। जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉक को फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।